फ्रेंड्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 3 पादप जगत प्लांट किंगडम चल रहा है। आज इसका हम 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपने कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में लिखा कि मैम आप चैप्टर 3 हमारे में वनस्पति जगत दिया है पर आप पादप जगत पढ़ा रही हैं। तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि वनस्पति जगत और पादप एक ही बात है, ठीक है ना। वनस्पति मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, ठीक। पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, ठीक है। तो वनस्पति जगत मतलब पौधों का जगत और पादप मतलब भी पौधों का जगत, ठीक है ना। पादप मतलब भी पौधे ही होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे में चैप्टर में वनस्पति जगत दिया हुआ पर मैम पादप जगत पढ़ा रही हैं। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो लास्ट वीडियो क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ रहे थे शैवालों का वर्गीकरण, ठीक है। तो शैवालों की संचित भोजन संरचना, ठीक, और क्लोरोप्लास्ट की मतलब कौन कौन सा वर्णक पाया जाता है उसके आधार पर जो शैवाल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लाल शैवाल जिन्हें हम रेड एल्गी रोडोफाइसी, ठीक है, कहते हैं। भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फियोफाइसी, ठीक। तीसरे प्रकार के थे हमारे हरे शैवाल ग्रीन एल्गी जिसे हम क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रोडोफाइसी है उसमें जो क्लोरोफिल वर्णक है ए और व डी पाया जाता है। भूरे जो शैवाल है यानी हमारे फियोफाइसी जो है उसमें क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है। और जो हमारे हरे शैवाल यानी क्लोरोफाइसी हैं उनमें ए व बी वर्णक पाया जाता है, ठीक है। तो हम रोडोफाइसी यानी जो हमारे रेड एल्गी हैं, लाल शैवाल हैं, इनके लक्षण को हमने देख लिया था, ठीक। इनका महत्व, इनका जो आर्थिक महत्व है वो है इन्हें हम भोजन व चारा के रूप में इनका यूज होता है, ठीक है। इन शैवालों में एक फाइकोकोलाइड्स नामक कहते हैं शैवालों में फाइकोकोलाइड्स मिलता है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जूतों की पॉलिश के लिए, जेली बनाने के लिए, गोंद, टूथपेस्ट, चॉकलेट आदि के उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। और औषधियों के रूप में किया जाता है, जैसे एक कोरालाइना, ठीक है, शैवाल है जो सारसत पेड़ के कीड़ों को मारने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार जो हमारा कहते हैं लाल शैवाल हमारा कंप्लीट हो गया था, रोडोफाइसी। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे सेकेंड, भूरे शैवाल फियोफाइसी, ठीक है। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। तो पहले हम इसके लक्षण देख लेते हैं, ठीक है। इनकी ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र जल में पाए जाते हैं। और इनकी कितनी जातियां पाई जाती हैं? 2000 जातियां, ठीक है। इनकी 2000 जातियां पाई जाती हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि इसमें जो वर्णक है वो कौन सा वर्णक पाया जाता है? ए वर्णक और बी वर्णक, ठीक। इनका जो कहते हैं, ठीक, इनके जो पार्श्व, इनके जो मतलब पीछे की जो भित्ति होती है उसमें 2 कसाब पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो जलन होता है वो अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है, दोनों प्रकार का होता है, ठीक। लैंगिक जनन इनमें समयुग्मकी से विषम युग्मकी दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग डाल लेंगे भूरे सवाल हमने हेडिंग डाल लिया है। अब हम हेडिंग डालेंगे विशेष लक्षण, विशेष लक्षण, ठीक है। तो सबसे पहला हम लिखेंगे इनकी 2000 जातियां हैं जो सामान्य रूप से समुद्र में पाई जाती है, ठीक। दूसरा हम लिखेंगे
इसमें वर्णक क्लोरोफिल ए व बी पाया जाता है। तीसरा, ठीक है, देखिए इसमें भोजन लेमिनेरिन तथा मैनिटॉल के रूप में होता है। ठीक है। चौथा है कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति उसमें सेलुलोज के अलावा एल्जेनिक और फ्यूजेनिक अम्ल भी मिलते हैं के अतिरिक्त एलिजेनिक तथा फ्यूजेनिक अम्ल भी होते हैं। ठीक है। अगला, पार्श्व भित्ति पर दो कसाब यानी दो फ्लैजला पाए जाते हैं। दो कसाब होते हैं। ठीक है, यानी इनमें फ्लैजला भी पाया जाता है। ठीक। अगला लिखेंगे जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक। अगला, लैंगिक जनन समयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पीओफाइसी का कुछ विशेष लक्षण थे। अब हम इनका महत्व डालेंगे, आर्थिक महत्व हेडिंग डालेंगे। आर्थिक महत्व, रोडोफाइसी का जो मैंने महत्व, आर्थिक महत्व है वो लक्षण में ही लिखवा दिया था। जो आपके लास्ट के 2 या 3 आपके जो पॉइंट है वो उसका आर्थिक महत्व ही है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो उसे अलग से भी लिख लें, नहीं तो लक्षण के भी साथ लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इनका आर्थिक महत्व, तो पहला है, ठीक है, लैमिनारिया एलारिया, ठीक है, सरगासम आदि शैवालों को अनेक
देशों में भोजन के रूप में काम आते हैं। ठीक है, यानी जैसे लैमिनारिया है, एलिरिया है, सरगासम, इन शैवालों को कुछ देशों में भोजन के रूप में खाया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रूप में खाया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा एक फ्यूकस एक शैवाल है, फ्यूकस और लैमिनारिया, जिसका भी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसका प्रयोग किस में के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। तो एक फ्यूकस शैवाल है, एक लैमिनारिया है, इनमें क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं जो लोग खाते हैं उन्हें कभी घोंघा रोग नहीं होता है, क्योंकि घेंघा रोग, जो हमारा घेंघा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो फ्यूकस में और लैमिनारिया में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो जो व्यक्ति इन्हें खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कभी घेंघा रोग नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्यूकस व लैमिनारिया आदि में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। हमारा ठीक है, भूरे जो शैवाल है यानी हमारी जो फियोफाइसी हैं, उनका जो कहते हैं औषधियों के रूप में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। ठीक है, और जैसे हमारा है ड्यूरीविलिया, इससे कीड़े मारने की औषधि मिलती है। ठीक है, और हमारा लैमिनारिया है, एस्कोफाइलम है, इनसे एंटीबायोटिक औषधि बनती है। तो लिखेंगे इसको सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट थक्का बनने से रोकता है, थक्का बनने से रोकता है ड्यूरीविलिया से कीड़े मारने की औषधि मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा फियोफाइसी यानी जो हमारे ब्राउन एल्गी उनके कुछ आर्थिक महत्व थे। तीसरा है हमारा हरे शैवाल। ठीक है, तीसरा है हमारा हरे शैवाल, इंग्लिश में इन्हें हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा। ठीक है, हरे शैवाल। ठीक है, तो जो हमारे हरे शैवाल हैं वो कैसे शैवाल, ये यूकैरियोटिक शैवालों का एक समूह होते हैं। ठीक है, जिनमें स्थलीय पौधों के समान, जो हमारे स्थलीय पौधे होते हैं उनके समान इसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक, और भोजन किस रूप में संचित होता है, भोजन मंड के रूप में संचित होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें क्लोरोफिल का जो वर्णक ए व बी होता है। ठीक है, ठीक, तो जो हमारे हरे शैवाल है यानी हमारे क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा, वो किस प्रकार के शैवाल हैं, यूकैरियोटिक शैवाल हैं। ठीक है, तो इनकी हम हेडिंग डाल लेंगे, विशेष लक्षण। इनके लक्षण देख लेते हैं हम लोग, हरे शैवाल के विशेष लक्षण। ठीक, अब जो कहते हैं जो हमारे हरे शैवाल है यानी हमारे ग्रीन एल्गी, इनकी लगभग 7000 जातियां ठीक पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश जो शैवाल है वो अलवणीय। ठीक है, इनमें से अधिकांश शैवाल अलवणीय यानी हमारे स्वच्छ जल में
ठीक है। केवल जो 10% है, मतलब जो 7,000 में आपके जो अधिकांश, इसमें से खाली 10% ही जो हमारे जो शैवाल हैं वो लवणीय जल में यानी खारे जल में पाए जाते हैं। बाकी जो शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जो इसमें से शैवाल हैं वो नम मिट्टी, दीवार में, वृक्षों के तनों में उगते हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक। इनमें जो कहते हैं वर्णक होता है वो हरित लवक, इनमें जो हरित क्लोरोप्लास्ट का जो वर्णक पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ए व बी पाया जाता है, ठीक है। इनमें जो जनन होता है तीनों प्रकार का होता है, कायिक भी होता है यानी हमारी वेजिटेटिव भी होता है, अलैंगिक यानी असेक्सुअल भी होता है, लैंगिक यानी सेक्सुअल। तीनों प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है, ठीक है। लैंगिक जनन तीनों प्रकार का होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। तीनों प्रकार के इनमें लैंगिक जनन होता है, ठीक। तो लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे शैवालों, पहला शैवालों की लगभग 70,000 जातियां, 70,000 जातियां ज्ञात हैं, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की, जो विभिन्न प्रकार के आवासों में मिलती हैं, आवासों में पाई जाती हैं, आवासों में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ हैं यानी कुछ शैवाल हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं यानी खारे जल में। कुछ शैवाल नम मिट्टी में, दीवार में, वृक्षों में, तनों में उगे हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ठीक, अगला इनकी कुछ जातियां, ठीक है, जो हमारे हरे शैवाल हैं इनकी कुछ जातियां नमी वाले सतहों तथा कुछ दूसरे पादपों पर कुछ अंतःपादपी या कुछ अंतःजंतुक होते हैं, ठीक है। अगला इनमें लिखेंगे इनमें वर्णक ए व बी पाया जाता है, ठीक। अगला फोर्थ हमारा है जनन तीनों प्रकार का पाया जाता है, ठीक। कायिक, वेजिटेटिव तीनों प्रकार का पाया जाता है। कायिक हमारा वेजिटेटिव हो गया, लैंगिक असेक्सुअल एंड लैंगिक सेक्सुअल, ठीक है। तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। एंड हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी लैंगिक जनन तीनों प्रकार का होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी तीनों प्रकार का होता है, ठीक। अब हम हरे शैवाल का आर्थिक महत्व भी डाल लेते हैं। हरे शैवाल का आर्थिक महत्व क्या है?
इनका जो हम यूज भोजन के रूप में भी होता है, एंटीबायोटिक्स के रूप में भी होता है। ठीक है, परजीवी सेवालों के मतलब पैरासाइट सेवालों के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक, अंतरिक्ष अनुसंधानों यानी स्पेस रिसर्च में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम आर्थिक महत्व हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग हम डालेंगे आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व। ठीक है, तो लिखेंगे हरे शैवालों का इसमें पहला, हरे शैवालों का प्रयोग भोजन के रूप में, हरे शैवालों का प्रयोग भोजन के रूप में, भोजन के रूप में होता है, होता है। जैसे जैसे क्लोरेला, क्लोरेला, अल्वा, ठीक है, और हमारा कहते हैं कालेपी, कौलेपी, कौलेपी आदि। ठीक है, इन सब में, ठीक है, इन सब में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण आदि मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा हरे शैवालों का प्रयोग, हरे शैवालों का प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जाता है। हरे शैवालों का प्रयोग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स के रूप में भी किया जाता है, रूप में भी किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा क्लोरेला है, क्लोरेला, और हमारा कारलुपा है, कौलेपा। ठीक, आदि से एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा ठीक है, कुछ शैवाल, कुछ हरे शैवाल, कुछ हरे शैवाल परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे सल्फ्यूरॉस वायरिसेंस, सेफेल्यूरोस, ल्यूरोस वायरिसेंस, वायरिसेंस चाय के पौधे, मतलब ये स्लिफरॉन्स वायरिसेंस नामक शैवाल चाय के पौधों में, चाय के पौधों में रेड रस्ट नामक, रेड रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो चाय की पैदावार क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उत्पन्न करते हैं, जिससे चाय की पैदावार कम हो जाती है, चाय की पैदावार कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, एंड चौथा एंड लास्ट, हरे शैवालों, हरे शैवालों
का अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रयोगों, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, कुछ हरे शैवालों का अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रयोगों के लिए किया जाता है, प्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे क्लोरेला। ठीक है, ये एक सवाल है। जैसे क्लोरेला नामक शैवाल उड़ान के समय CO2 का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को O2 उपलब्ध कराता है, O2 उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये हमारे हरे शैवाल यानी क्लोरोफाइसी का हमारा आर्थिक महत्व खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा जो शैवालों का जो वर्गीकरण है, ठीक, वो खत्म हो गया। हमने शैवालों का महत्व देखा, शैवालों को कहते हैं, शैवालों के लक्षण देखे। ठीक है, शैवालों का वर्गीकरण देखा, शैवालों में जनन। ठीक, हमने शैवालों में जनन देखा। तो जो हमारे जो पादप जगत का था, तो हमारे जो शैवाल किसमें आते हैं हमारे। ठीक है, तो शैवालों को मतलब हमारे जो पादप जगत हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो थैलोफाइटा में किसको रखा गया, थैलोफाइटा में शैवालों को रखा गया है। ठीक है, जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, ये एक कोश की संरचना है, इसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं पाई जाती। तो जो हमारा थैलोफाइटा यानी जो शैवाल है वो खत्म हो चुका है। शैवालों का हमने सब कुछ देख लिया, उसका जनन, आर्थिक महत्व, कि वो हमारे जो मानव जीवन में किस प्रकार लाभदायक है, किस प्रकार हानिकारक है। ठीक है, और उन शैवालों को कितने भागों में बांटा गया। इन शैवालों का वर्गीकरण, तो शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। हमने इनके बारे में भी अलग अलग पढ़ लिया है। ठीक है, इनके आर्थिक महत्व को भी देख लिया है, इनके लक्षणों को भी देख लिया है। तो आज से जो हमारा जो शैवाल है वो खत्म हो गया है। अब हम अगला जो पादप जगत का अगला वर्ग है ब्रायोफाइटा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। स्टूडेंट, थोड़ा मुझे समय कम मिल पाता है क्योंकि काम बहुत हो जाता है, आप समझ सकते हो। तो इसकी वजह से मैं आप लोग को वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पाती। एक तो फेस्टिवल भी हमारे जो कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। अभी इसके पहले नवरात्र था, अब दिवाली आने वाली है। तो ठीक है, तो काम बहुत पर हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत कम समय मिल पाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको डेली की डेली वीडियो अपलोड करूँ। अगर नहीं हो पाता है तो इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको जल्दी से जल्दी, जिस तरह मैं अपने स्कूल की जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनका कहते कोर्स कंप्लीट कराती, तो मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस ईयर तक ना आपका कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।